ओके, तो हमारी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, तो आज हमने स्टार्ट करना था लामा इंडेक्स के एजेंट्स के बारे में। और एक पहले भी एक चीज़ रह गई थी हमारी जो हमने शायद आज कवर कर लें, लेकिन कवर नहीं हुई तो मैं इसकी एक सेपरेट स्ट्रीम बना दूँगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने स्टार्ट करना है लामा इंडेक्स के बारे में, जो कि इसका लिंक यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये लामा इंडेक्स की डॉक्यूमेंटेशन है पहले तो इसके बाद हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है कि अच्छा, बेसिकली लामा इंडेक्स के जो एजेंट्स हैं ना, वो नॉर्मली जो एजेंट्स हैं इन एलएम्स, वो ये होते हैं कि हम मल्टीपल कुछ चीज़ें काम करना चाहते हैं ना, यहाँ कोई कम्प्लेक्स चीज़ों से डील करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक क्यूरी से गेट नहीं हो सकता। जो हमने क्यूरी लिया है वो एक तरीके से अब डायरेक्टली हम चलाएंगे। एक तरीके से जब हमारा रैक का मॉडल होता है उसमें होता है कि हम क्यूरी देते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी बेसिस पे हम आंसर जनरेट कर देते हैं। अगर हम सपोज कहते हैं कि उसके अंदर वो आंसर नहीं है, ठीक है, और हमें प्रॉपर सब क्यूरीज लगानी पड़ रही हैं या हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है, डिसीजन लेना पड़ रहा है कि हमारे पास दो इंडेक्सेस हैं, ठीक है, और उनकी बेसिस पे या दो हमारे पास मॉडल्स हैं, हमने उनकी बेसिस पे डिसीजन करना है, तो हम एजेंट्स के थ्रू करवा सकते हैं। एजेंट्स क्या करते हैं, वो एक तरीके से उनके पास पावर होती है थिंक करने की कि हमने ये फंक्शन यूज़ करना है, ये फंक्शन यूज़ करना है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। ठीक है, अभी हमको एग्जांपल्स भी दिखेंगे इसकी, जिसके अंदर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में वो डिफ्रेशिएट कर पा रहा है विद यूजिंग और ऑन कस्टम फंक्शंस। वो अपने हमारे कस्टम फंक्शंस यूज़ करेगा और उसकी बेसिस पे वो डिसीजन करेगा कि मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है और किस तरह रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में यार डेटा एजेंट्स क्या हैं। डेटा एजेंट्स आर LLM powered knowledge workers in Llama Index that can intelligently perform various tasks over your data in both a read write function. ठीक है, they are capable of the following: perform automated search retrieval over different type of data, जिस तरह के unstructured, semi structured and structured data। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हमने जब चीज़ें जनरेट करनी होती है, हमने कोई आंसर जनरेट करना है अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर से, तो हमारे पास अगर हमें हमेशा हर चीज़ के लिए ना अलग फंक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, और अब उसको डिसाइड करना कि किधर से डाटा लाना है, ठीक है, रिट्रीवल का प्रोसेस क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है, वो एक तरीके से हमारा एजेंट काम कर सकता है क्योंकि वो इंटेलिजेंट वर्क करे। ठीक है, ठीक है, कॉलिंग एन एक्सटर्नल सर्विस API इन अ स्ट्रक्चर्ड फैशन एंड प्रोसेसिंग द रिस्पॉन्स एंड स्टोरिंग इट फॉर लेटर एटसेट्रा, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो ये काम कर सकता है। ठीक है, अभी इन दैट सेट एजेंट्स आर अ स्टेप बियॉन्ड और क्यूरी इंजन्स in that they can not only read from a static source of data, they can dynamically ingest and modify data from a variety of different tools। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर एक इंटेलिजेंस ऐड हो रही है, एजेंट्स की बेसिस पे इंटेलिजेंस एक और लेवल की ऐड हो रही है। ठीक है, जिसकी बेसिस पे हमारे पास ChatGPT जो काम करते हैं वो उसमें एक एजेंट इन्वॉल्व ज़रूर होता है। ठीक है, एजेंट के बगैर ChatGPT वगैरह काम नहीं कर सकते। अब असल में तो एजेंट्स ओपन AI ने भी लॉन्च कर दी हैं, तो हम उसकी भी बाद में देखेंगे। आज हम सिर्फ लामा इंडेक्स पर रहेंगे क्योंकि लामा इंडेक्स की सीरीज़ है तो हम सिर्फ इस पर रहेंगे। ठीक है, बेटा अच्छा, यहाँ पे बिल्डिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसने क्या एक रीजनिंग लूप होना चाहिए और एक टूल एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें टूल्स जो हमें पड़े थे ना कि मल्टीपल टूल्स ऐड कर सकते हैं, एक वो चीज़ है। ठीक है, और एक हमारे पास रीजनिंग की चीज़ होनी चाहिए। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन का यूज़ कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उसकी बेसिस पे हमारे पास चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, a data agent is initialized with set of APIs or tools or interact with these APIs can be can be called by the agent to return information or modify state। ठीक है, given an input task, the data agent uses a reasoning loop to decide which tool to use। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग लूप यूज़ करता है कि कौन सा टूल यूज़ करना है, हम बस टूल्स दिए हुए होते हैं और उस बेसिस पे यूज़ करता है। इन विच सीक्वेंस एंड द पैरामीटर्स टू कॉल ईच टूल। ठीक है, अब इसके अंदर से वो हमें बस किस सीक्वेंस में कॉल करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वाला है और डीमैक्स का रूल फॉलो करना है, तो बता सकता है कि हमने कौन सी सीक्वेंस के अंदर कौन सा टूल प्रयोग करना है। ठीक है, एंड द पैरामीटर्स टू कॉल ईच टूल। ठीक है, ये भी चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो पैरामीटर्स भी हम तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। अब रीजनिंग लूप क्या आती है, तो रीजनिंग लूप डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एजेंट वी हैव सपोर्ट फॉर द फॉलोइंग एजेंट्स: OpenAI फंक्शनल एजेंट्स बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द OpenAI फंक्शन API,
the React agent which works across any chat text completion endpoint, ठीक है, एन एल एम compiler agent, ये हम बाद में सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक एजेंट्स पे चीज़ें देखनी है, ठीक है। एजेंट्स क्या होते हैं आज की टोटल वीडियो में हमने करना है कि हमने चेक करना है कि एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर टूल एब्स्ट्रक्शन आ गई है, वो फुल डिटेल पोस्ट, प्लीज चेक और डिटेल पोस्ट, ठीक है। हम इस पर भी जाके देखते हैं क्योंकि आज हम सिर्फ सीख रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, तो हम एक तरीके से दोनों मिल के सीखेंगे, चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास अभी हमने और करने वाली हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूँ ताकि मुझे याद रहे कि हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पर हम ब्लॉग पोस्ट भी जाके पढ़ सकते हैं, लोअर लेवल API स्प्लिट वाइज एग्जीक्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट और एजेंट एक्सपोज क्यूरी एंड चैट फंक्शन दैट विल एग्जीक्यूट एज यूजर क्यूरी एंड टू एंड, ठीक है। वी विल ऑल्सो डिफर, अच्छा इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, हम डायरेक्टली बने बनाए एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके, ठीक है। और इसके अंदर हमें वर्कर, इसके अंदर वर्कर होता है और एक और चीज़ होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो थोड़े लो लेवल पे होते हैं, ठीक है। वो लो लेवल API है एजेंट्स की, ठीक है, जो लामा इंडेक्स में प्रोवाइड की हुई है। अभी हम इसको देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसने यूजेज पैटर्न बताया, वैसे हमें डायरेक्टली एजेंट्स देखने से ना हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि एजेंट क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ देखो, ओपन AI का जब एजेंट डिफाइन करते हैं ना तो इसके अंदर हम कुछ टूल्स बताते हैं, ठीक है, और हम बताते हैं हमारा कौन सा LLM है, ठीक है। ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर इनिशलाइज नहीं करेंगे तो वो डायरेक्टली एक डिफ़ॉल्ट होता है GPT 3.5 टर्बो ही होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ नहीं होती है, तो मेरे ख्याल डिफरेंट इंजन है जो ये ऐड कर रहा है, लेकिन GPT 3.5 टर्बो ही ये ऐड कर लेता है और डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट को ही लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे शायद थोड़ी सी हमें चीज़ें पता चल जाएंगी, यूसेज पैटर्न से हमें ज़्यादा सी चीज़ें आइडिया हो जाएगी कि बेसिक एजेंट बनाते हैं किस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्ट पे क्यों गया, रिएक्ट एजेंट पे चला गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, खैर एजेंट पे हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एजेंट है और उसने जो मेरी मल्टीप्लिकेशन वाली एग्जांपल दी है ना वो यहाँ पे आती है, ठीक है। एक तरीके से डिस्क्रिप्शन इसकी आपको पता है कि मल्टीप्लाई का फंक्शन किस तरह काम कर रहे हैं इन टीचर्स का, कि हम दो को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और वो हमें एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन के रिटर्न कर देती है। हम इसको एक तरीके से इसमें ना रैप करते हैं, अगर हमने इसको यूज़ करना है टूल्स के अंदर तो हम इसको एक रैप करना पड़ेगा। फंक्शनल टूल जो है वो एक तरीके से लामा इंडेक्स का ही टूल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक तरीके से हमें कोई फंक्शन को अपने टूल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक हम फंक्शन बनाएंगे जो हमारा अपना फंक्शन होगा, उसके अंदर हम कमेंट ऐड कर देंगे कि हमारा फंक्शन करता क्या है और हम फंक्शनल टूल के अंदर से उसको इंपोर्ट कर लेंगे और एक तरीके से रिएक्ट एजेंट डिफाइन हो गया। यहाँ पे हमने जो पहले यूज़ किया था मेरे ख्याल से वो एजेंट था, मेरे ख्याल से ये दोनों ओपन करके रखने चाहिए ताकि हम देख भी सकें। यहाँ पे ओपन AI एजेंट था, ठीक है, वो हमने डायरेक्टली ओपन AI एजेंट यूज़ किया था। यहाँ पे रिएक्ट एजेंट यूज़ किया है, रिएक्ट एजेंट देखेंगे कि रिएक्ट एजेंट क्या होता है और ओपन एजेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। एजेंट सपोर्ट बोथ चैट एंड क्यूरी एंड पॉइंट्स, ठीक है। हम क्यूरी भी इसमें कर सकते हैं और चैट एंड पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। चैट एंड पॉइंट हम देखे थे कि हम डायरेक्टली अपने डाटा पे जब चैट करते हैं, ठीक है, जिस तरह कि हमारे डॉक्यूमेंट के लिए जो चैट बॉट होगा वो एक तरीके से चैट API होगी और जो डायरेक्टली सिर्फ क्यूरी करना होगा और उसके बाद वो अपने पास डाटा नहीं रखेगा प्रीवियस चैट का, वो सिर्फ और सिर्फ क्यूरी एंड पॉइंट होगा, ठीक है। अब इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ चैट इंजन एंड क्यूरी इंजन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब एक तरीके से एजेंट के साथ हम अगर हम चैट पूरी चैट करनी है तो हम डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टू ऑटोमेटिकली पिक द बेस्ट एजेंट डिपेंडिंग ऑन द LLM यू कैन यूज़ द फ्रॉम LLM मेथड टू जनरेट द एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एजेंट अगर हमने खुद सेलेक्ट नहीं करना ना, ठीक है, यहाँ पे ये कि वो बेस्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा बेस्ड ऑन द LLM, ठीक है। इसमें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास LLM है ओपन AI GPT 3.5 टर्बो, ठीक है, तो वो उसकी बेसिस पे डायरेक्टली एजेंट अपना सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फ्रॉम LLM उसने डिसाइड किया, लेकिन इसके अंदर भी हमने टूल ऐड किया है, ठीक है, और उसने पिक किया। यहाँ पे देखिए रिएक्ट एजेंट, उसने रिएक्ट एजेंट डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, और एक ओपन AI एजेंट पे होता है वो डायरेक्टली अपने एजेंट अपने हिसाब से रख सकता है, ठीक है। अब ये अगर हम एजेंट रनर यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्टली अपने हिसाब से एजेंट डिफाइन कर लेगा, ठीक है। अब डिफाइनिंग टूल्स, पहले हमने देखा था कि टूल्स किस तरह डिफाइन होते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हाँ क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यूरी इंजन टूल्स, इट इज़ ईजी टू रैप क्यूरी इंजन एज टूल्स फॉर एन एजेंट एज वेल, सिंपली डू द फॉलोइंग। अब इसने क्या किया हुआ है यहाँ पे, इसने
क्यूरी इंजन को एक तरीके से उसने टूल में बनाया है, ठीक है, क्यूरी इंजन टूल। अच्छा ठीक है, एक तरीके से जहाँ फंक्शनल टूल था ना, यहाँ पे फंक्शनल टूल था, वो फंक्शन से बन रहा था, ये क्यूरी टूल्स बनता है, ठीक है, ये क्यूरी इंजन के थ्रू बनता है, ठीक है। यहाँ पे LYTF इंजन था, उसने कहा जो इंडेक्स के थ्रू हमने क्यूरी बनाया था ना, एज क्यूरी इंजन उसको पास करना था, जो हम डायरेक्टली क्यूरी में करते थे, मतलब जो हम क्यूरी का कोई भी इंजन बनाते थे जिसके अंदर हम डायरेक्टली क्यूरी करके कोई आंसर गेट कर सकते थे, ये उस तरीके से काम करता है, ठीक है। हम सिमिलरिटी यहाँ पर हम डिफाइन की हुई है कि हमें टॉप कौन से चाहिए, फॉर एग्जांपल टॉप 3 सिमिलर चाहिए तो वो डायरेक्टली टॉप 3 सिमिलर रिटर्न करेगा इस इंजन के अंदर। अदरवाइज़ हमें कुछ और भी टॉप 10 भी कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक तरीके से हमारे पास क्यूरी इंजन आ गया। अब क्यूरी इंजन जो है ना, उसे एज हमने टूल्स यूज़ करने हैं, मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ताकि हमें डिफाइन कर सकें कि ये किस कब यूज़ करना है और दूसरा कब यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमने एक टूल का नाम रख दिया, ठीक है, टूल का मेटा डाटा हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यूरी इंजन का बता दिया था कि कौन सा क्यूरी इंजन है। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट लिव फाइनेंशियल फॉर ईयर्स दिस एंड यूज़ द डिटेल प्लान टेक्स्ट एज इनपुट टूल, ठीक है। हमने यहाँ पर बता दिया कि हमने क्यूरी इंजन को किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड होगी, तो अब जो है ना ये एजेंट अपने पास याद रखेगा कि ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। सेम टू सेम हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमने एक उबर इंजन यूज़ किया था, ये भी क्यूरी इंजन है, ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और उसे एज अ टूल यूज़ किया। अब हमारे पास 2 टूल्स आ गए हैं, ठीक है, ये 2 टूल्स हैं। इसकी बेसिस पे एजेंट खुद डिसीजन लेगा कि मैंने क्या करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूज़ अदर एजेंट्स एज टूल्स, ठीक है, उसने कोई और बता दिए कि हम करना चाहते हैं कि उसने क्या सीक्वल एजेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके अलावा सीक्वल एजेंट जो होगा ना, वो भी एक तरीके से होगा एंड में क्यूरी इंजन ही, ठीक है। तो एक तरीके से उसने क्यूरी इंजन ही यूज़ किया हुआ है यहाँ पे भी एक तरीके से उसने जीमेल एजेंट जो है वो भी एक क्यूरी इंजन ही है, ठीक है, वो यूज़ किया हुआ है। अब इसने किस तरह बनाया है वो हमें आइडिया नहीं है, वो मैं देखेंगे कोई एग्जांपल, मेरे ख्याल से मैं कोई 2-3 नोटबुक्स एक दिन देखूँगा, ठीक है, उसमें से मैं अपने मतलब की चीज़ें हमने जो चीज़ें शो करनी होगी ना, उसकी मैं नोटबुक प्रॉपर बनाऊँगा और उसके अंदर से फिर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इन डिटेल हमें समझ आ जाएगी कोडिंग करने से पहले। अभी हमने कोडिंग स्टार्ट नहीं की, अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करें कि जो हमारे पास एजेंट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। लामा इंडेक्स के जो एजेंट्स हैं वो क्या हैं, और ओपन एआई के एजेंट्स भी इसके अंदर आएंगे। इस सीरीज़ के अंदर नहीं आएंगे, नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर आएंगे। पहले हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे जिसमें हम अभी तो हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। पहले हमने अंडरस्टैंडिंग की थी कि रैक्स क्या होते हैं, फिर हमने अंडरस्टैंडिंग की थी कि क्यूरी इंजन्स क्या होते हैं, कि चैट इंजन्स क्या होते हैं, हम इनको बनाते किस तरह हैं, ठीक है, किस चीज़ का क्या रोल है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, डाटा इंजेस्शन वाला स्टेप भी हमने देखा था कि किस तरीके से करते हैं वगैरह वगैरह, हम सारी चीज़ें इसकी देखी थी, ठीक है। लेकिन हमने बिल्कुल हाई लेवल पे भी देखी हैं जब हम, क्योंकि हमने देखनी भी हाई लेवल पे ही है, क्योंकि एक तरीके से हम इस टूल को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको लो लेवल पे जाते हैं तो हम एक तरीके से डायरेक्टली बिल्कुल स्क्रैच से कोड कर रहे हैं, ठीक है। वो मैंने कोडिंग की हुई है स्क्रैच से, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ इस पर फोकस करें कि इस टूल को स्पेसिफिकली यूज़ किस तरह करना है। इसकी हम लो लेवल API पे भी जाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम हाई लेवल API इसकी देख लें। अच्छा जी, लोअर लेवल API भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसके अंदर जो हम डायरेक्टली एजेंट यूज़ करते थे ना, यहाँ पे जिस तरह कि हमने डायरेक्टली एजेंट यूज़ किया था, अब इसके अंदर हम 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। एक एजेंट रनर होगा और एजेंट वर्कर होगा, ठीक है। अब हम चेक समझते हैं कि एजेंट वर्कर और एजेंट रनर क्या है, ठीक है। द ओपन एजेंट एंड रिएक्ट एजेंट आर सिंपल रैपर्स ऑन टॉप ऑफ एजेंट रनर एंड इंटरेक्शन विद द एजेंट वर्कर, ठीक है। अब एजेंट रनर जो है ना, वो एजेंट वर्कर जो है वो इंटरेक्ट करें, ठीक है। एजेंट रनर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है एजेंट वर्कर के साथ, ठीक है। अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि ये क्या करते हैं, ठीक है। असल में तो ये जो है ना एजेंट है, जो भी एजेंट है वो एक तरीके से इन दोनों से मिल के बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना एक तरीके से रैपर है, ये रैप हुआ हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक तरीके से जो हाई लेवल लो लेवल वाली चीज़ है ना, कि एक हाई लेवल API है, एक लो लेवल API है, ठीक है। तो एक तरीके से ये इसकी लोअर API है, ठीक है, लोअर लेवल की API है। अब यहाँ पे उसने एजेंट को डिफ़ाइन करने का मेरे को तरीका बताया हुआ है कि इसने कहा है कि हमने ओपन AI का एजेंट वर्कर यूज़ किया फ्रॉम टूल्स, यहाँ पर उसने टूल्स डिफ़ाइन किए, और उसके बाद उसने एक तरीके से जब हमने एजेंट बनाना चाह रहे हैं ना, तो एक तरीके से एजेंट बनाने के लिए हमें जाके स्टेप A आएगा, ठीक है। एजेंट वर्कर के थ्रू हमें पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, और इस ऑब्जेक्ट को हम पास करेंगे एजेंट रनर में, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ बताया हुआ था ना,
अब एजेंट रनर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है विद एन एजेंट वर्कर, ठीक है। तो एजेंट रनर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है एजेंट वर्कर, ये एजेंट वर्कर है और ये एजेंट रनर है, ठीक है। तो एक तरीके से इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को ये यूज़ कर रहा है एजेंट रनर, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो द प्रेफर्ड फॉर्मेट फॉर कस्टम एजेंट्स, ठीक है। अब चेकआउट ग्लोबल एजेंट गाइड, बाद में हम इसको चीज़ को देखेंगे कि हमने इसको किस तरह दिखाया, ठीक है। कस्टमाइजिंग योर एजेंट, इफ़ यू विश टू कस्टमाइज योर एजेंट यू कैन चूज टू सब क्लास द कस्टम सिंपल एजेंट वर्क एंड प्लग इन टू एजेंट रनर सी अबव, ठीक है। अच्छा, कस्टम सिंपल उसने कहा है कि हम बना सकते हैं कि अपना कस्टम, हमने एजेंट वर्कर बनाना तो हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। उसने कहा यहाँ पे क्लास डिफाइन करनी है। अभी हम इसको शायद चीज़ को देखते हैं कि बनाएगा अपना किस तरह, ठीक है। लेकिन पहले हम चीज़ें देख लेते हैं कि कहाँ पे चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं। अभी यहाँ पे इसने क्या बताया हुआ है। वैसे तो हमें ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमारी हो गई है ना कि एजेंट्स क्या होते हैं। हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज वैसे हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही करनी थी, लेकिन चलिए देखते हैं जितना हम आगे तक जा सकते हैं उतना देखते हैं, ठीक है। एडवांस कॉन्सेप्ट फॉर ओपन एआई एजेंट्स, अभी ओपन एआई ने मेरे ख्याल से 2 से 3 मंथ्स हुए हैं कि इन्होंने अपने एजेंट्स प्रोवाइड करना शुरू किए। पहले अपने एजेंट प्रोवाइड नहीं करते थे अपनी एपीआई के अंदर, अब इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो use agents in more advanced settings, for instance being able to retrieve tools from an index during query time and being able to perform query planning over an existing set of tools, ठीक है। एक तो एक तरीके से डिसीजन जो होते हैं वो उनका एजेंट्स का काम है, तो वो वही कर सकते हैं। These are largely implemented with our OpenAI agent classes, which depends on the OpenAI function API. Support for a more general React is something we are actively investigating, ठीक है। These are largely still in beta. The abstractions may change and become more general over time. Functional retrieval agents. If a set of tools is very large and you can create an object index to index the tools, then pass in an object retriever to the agent during query time to first dynamically retrieve the relevant tool before having the agent pick from the candidate tools, ठीक है। आपको समझ नहीं है इसकी, इसको देखते हैं। We first build an object index over an existing set of tools. Define object index over time, ठीक है। इसने एक तरीके से यहाँ पे कर क्या रहा है, पहले तो हम ये समझते हैं तो शायद हमें समझ आ रहा है कि क्या बताया हुआ इसने। अच्छा, लॉन्ग इंडेक्स के दूसरे अंदर वेक्टर स्टोर इंडेक्स लिया है और इसके बाद इसने किया है ऑब्जेक्ट्स के अंदर से ऑब्जेक्ट इंडेक्स लिया है, सिंपल टूल नोड मैपिंग की है। वो टूल मैपिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ऑल टूल्स के अंदर से उसने टूल मैपिंग कर ली, ठीक है। और टूल मैपिंग के बाद उसने क्या किया है, हमें टूल मैपिंग प्रोवाइड की है और वेक्टर स्टोर इंडेक्स प्रोवाइड किया है, ऑब्जेक्ट इंडेक्स आ गया, ठीक है। फिर दोबारा पढ़ लेते हैं, शायद में आ द सेट ऑफ टूल्स इज़ वेरी लार्ज, you can create an object index to index the tools and then pass an object retriever to the agent during query time to first dynamically retrieve the relevant tools before। अच्छा, ये जो चीज़ हुई है ना, ये एक तरीके से ये है कि हम यहाँ पर टूल्स को इंडेक्स करें, ठीक है। इसका काम ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एक टूल है, एक डिवीजन का टूल है, एक सब्ट्रैक्शन का टूल है, मल्टीप्लाई का टूल है, इस तरह स्क्वायर का है वगैरह वगैरह। इतने ज़्यादा हमारे पास टूल्स आ गए हैं। अब हमारे पास जब ज़्यादा टूल आते हैं ना, तो उसने क्या एक तरीका यही है कि आप एक ऑब्जेक्ट इंडेक्स बना लो, ठीक है, जिसकी बेसिस पे आप क्यूरी टाइम में डायनेमिकली गेट कर सकोगे कि आपने कौन से टूल्स इस टाइम पे यूज़ करने हैं। तो एक तरीके से वो जिस तरीके से हम सब डॉक्यूमेंट्स गेट करते थे ना कि टॉप 5 सिमिलर हमारे पास आ जाएँ, सब डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ या कोई भी इस तरह की जो चीज़ होती थी, वो एक तरीके से हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कि हमने अपने टूल्स इंडेक्स किए हुए होंगे, हम टूल्स गेट कर सकते हैं कि कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड है इस टाइम, ठीक है। वो क्यूरी टाइम पे हम गेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से सिंपल उसने एक तरीके टूल की मैपिंग कर ली, ठीक है, और उसने एक तरीके से ऑब्जेक्ट इंडेक्स कर दिया। देन वी डिफाइन एफ एंड रन ओपन एजेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंडेक्स एज रिट्रीवर उसने यूज़ कर लिया, ठीक है। एक तरीके से वो भी एज रिट्रीवर यूज़ हो रहा है, ठीक है। और फिर एक एजेंट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो जब डिफाइन किया ना हमने एजेंट, इसके अंदर क्या सीन हो रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पहले जो मोस्ट सिमिलर जो क्यूरी के लिए, उस स्पेसिफिक क्यूरी के लिए जो हमारे पास वो है ना, क्या नाम है, टूल्स रिक्वायर्ड है,
वो एक तरीके से यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा ये, ठीक है, इसलिए एज अ रिट्रीवर वो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो एजेंट हमारे पास इतना बन जाएगा। अब कौन से हमारे पास आ रहा है, यहाँ बस काफ़ी ज़्यादा हमने एजेंट्स के बारे में सीख लिया है, लेकिन हम दोबारा देखते हैं कि इसमें क्या है। और कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटेड ओपन एजेंट विल ऑलवेज परफॉर्म रिट्रीवल बिफोर कॉलिंग any tool. This helps to provide additional context that can help the agent better pick tool versus just trying to make a decision without any context. अच्छा, टॉय इंडेक्सेस के अंदर हमारे पास क्या है, दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट दैट कैन हेल्प द एजेंट बेटर pick tools versus just trying to make the decision without any context. Perform retrieval before calling any tool. Context augmented open age will always perform retrieval before calling any tool. ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल एजेंट्स क्या होंगे, और कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल ऑगमेंटेड ओपन एजेंट्स विल ऑलवेज परफॉर्म रिट्रीवल बिफोर कॉलिंग एनी टूल। ठीक है, पहले एक तरीके से रिट्रीवल होगा, इसमें रिट्रीवल होगा, कॉन्टेक्स्ट का रिट्रीवल होगा, और उसके बाद फिर एक टूल कॉलिंग करेंगे। दिस हैज़ टू प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट दैट कैन हेल्प द एजेंट पिक बेटर टूल्स, ठीक है, वर्सेस जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे चीज़ हो क्या रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ पे जो चीज़ समझ आ रही है ना, उसमें ये है कि कॉन्टेक्स्ट पहले गेट कर लेंगे और उसके बाद टूल गेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा मुझे मतलब इशू उसमें लग रहा है कि हम पहले भी तो यही काम कर रहे थे कि हम पहले कॉन्टेक्स्ट गेट कर रहे थे, उसके बाद हम टूल्स पे जा रहे थे। लेकिन चले देखते हैं। अच्छा, टॉय इसमें क्या किया है, इसने टॉय इंडेक्स यूज़ किया है, स्टोर्स अ लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस। ठीक है, एब्रीविएशन उसने कहा है यहाँ पर, उसने एब्रीविएशन बता दिया हमें। ठीक है, कि एब्रीविएशन ऑफ एक्स इज़ रेवेन्यू। ठीक है, एब्रीविएशन ऑफ वाई जी इज़ रिस्क फैक्टर्स, एब्रीविएशन ऑफ जी इज़ कॉस्ट। ठीक है, तो एक तरीके से उसने बता दिया कि एब्रीविएशंस क्या क्या हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ के एब्रीविएशन क्या, सुना कि संग रिसर्च पेपर में एब्रीविएशन होती है ना, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं उसके तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आगे उसने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से उसने डॉक्यूमेंट हमारे पास जो यूनिट था ना, नोट से ऊपर वाला यूनिट होता है, वो एक तरीके से वो है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ना, एक तरीके से नोट जो था, नोट हमारा छोटा यूनिट होता है, नोट की बेसिस पे हमारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ है। अब हमारे पास जब डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, हमने इसको एक तरीके से डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, और हमने इसको एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट बना दिया इसका। ठीक है, चूँकि हमने एब्रीविएशंस गेट की हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से हमने इंडेक्स बना दिया कॉन्टेक्स्ट का। तो अब एक तरीके से हमने यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवर ओपन एजेंट फ्रॉम टूल्स एंड रिट्रीवर्स किया है, तो उसमें क्या कहा है उसने, कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवर एजेंट है। ठीक है, उसने मतलब एक तरीके से चीज़ सब सिमिलर ही मुझे लग रही है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास जो क्यूरी इंजन है वो अलग से यूज़ हो रहा है। ठीक है, और एक तरीके से जो उसका हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो हमने एक तरीके से एब्रीविएशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो अलग से यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो एक तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं ना, ये वो आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से इसका जो है वो रिट्रीवर अलग है, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स का रिट्रीवर अलग है, यहाँ पे जो इंडेक्स था वो अलग है। ठीक है, और फिर हम एक तरीके से चैट कर सकते हैं, व्हाट इज़ वाई जी ऑफ मार्च दिस। ठीक है, तो एक तरीके से जो वाई जी था वो पहले चेक करेगा कि वाई जी क्या है इसके अंदर, वाई जी इसके तरीके से रिस्क फैक्टर आ गया। ठीक है, तो वो इसकी बेसिस पर डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ जो है ना, वाई जी जो पूछी गई है वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। ठीक है, तो पहले कॉन्टेक्स्ट गेट होगा, फिर वो क्यूरी के अंदर जाएगा, ताकि हमारे पास इस चीज़ है स्ट्रीम लाइन हो जाए। ठीक है, अब क्यूरी प्लानिंग आ गई, ये चीज़ थोड़ी टफ होने वाली है शायद। OpenAI agents can be capable of advanced query planning. The trick is to provide the agent with query plan tool. ठीक है, and if the agent calls the query plan tool, it is forced to infer a full pydantic schema uh, representing a query plan over a set of subtools. ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्यूरी प्लानिंग टूल हमने प्रोवाइड करनी है एजेंट को। ठीक है, एंड क्यूरी प्लानिंग टूल क्या है यहाँ पे देखते हैं, ताकि हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। क्यूरी प्लान टूल एक तरीके से हमने लामा इंडेक्स के टूल्स के थ्रू गेट किया है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यूरी प्लानिंग टूल फ्रॉम डिफ़ॉल्ट, क्यूरी
प्लानिंग टूल, क्यूरी टूल सितंबर, टूल जून और क्यूरी टूल मार्च। सिंथेसाइजर हमने दे दिया है क्यूरी टूल प्लानिंग, ऊपर रेवेन्यू इन मार्च जून एंड सितंबर। ठीक है, शुड पुट अ क्यूरी प्लान टू कॉल मार्च जून एंड टूल्स। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी मुझे मुश्किल लगी है, इसमें कोई मुझे चीज़ समझ नहीं आई क्योंकि तरीके से उसने कहा क्यूरी प्लान टूल है, इसमें होना तो ये चाहिए था कि क्यूरी की प्लानिंग हो टूल की बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक तरीके से उसने चीज़ यूज़ की है, उसने कहा हुआ कि क्यूरी टूल सितंबर का जो टूल है वो ये है, और जो हमारे पास क्यूरी टूल है जून का वो ये है, और क्यूरी टूल मार्च का ये है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्यूरी प्लान टूल यूज़ कर दिया है, तो एक तरीके से कॉन्टेक्ट वाली चीज़ नहीं आ गई यहाँ पर। इसे मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे भी ये चीज़ तो बाद में याद रहे। ठीक है, अच्छा ये जो एक एग्जांपल है ये थोड़ी हमें टफ लगी है, तो हमने ना 2-3 चीज़ें वैसे सोची हुई थी कि डिस्कस करनी है, तो मैं सोचूं कल का जो सेशन है वो हम इस पर रख लें, लेकिन मेजरली हमने वैसे जो एजेंट्स वाली चीज़ है ना वो कवर कर ली है कि एजेंट्स काम किस तरह करते हैं, इसके अंदर हमें पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, और मेरे ख्याल से अभी हमें थोड़ी सी कोई एग्जांपल पूरी देखनी चाहिए इसमें, क्योंकि एग्जांपल नहीं है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बताया है कि किस तरह सिलेक्शन हो रही है एजेंट्स की वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम यहाँ से जाके चेक करते हैं कि और कौन सी चीज़ें इसके अंदर। हमने अभी ओपन नहीं आई कि एजेंट पे हम गए थे, किस पे गए थे, हमने यूजेज पैटर्न्स पे गए थे। ठीक है, और यूजेज पैटर्न ही नेक्स्ट है, तो अब हम यहाँ पे जो गए हैं मैं काम करते हैं, हम नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या आगे कोई ऐसी नोटबुक हो जो उसकी बेसिस पे हम इसे देख सकें कि किस तरह बना हुआ है। ठीक है, ये भी उसने भी कुछ नहीं बताया हुआ, यहाँ पर पूरी की पूरी डिफरेंट चीज़ें हुई हुई हैं। मेरे ख्याल से मैंने वैसे एजेंट्स ज़्यादातर कवर कर दिए हैं, मेरे ख्याल से हमें तो 1 या 2 नोटबुक्स एनालाइज करनी चाहिए, और इन 1-2 नोटबुक्स के बाद हम बेसिकली चीज़ चेक करेंगे कि जो हमने मतलब एक तरीके से एजेंट्स यूज़ किस तरह हुए हैं, और इसकी बेसिस पे हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हम एजेंट्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और तो हमने समझ ली है कि कौन कौन से सिनेरियोज़ के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, यूजेज टेम्पलेट एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लग रही है, क्योंकि अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड जहाँ पे नहीं हुआ हुआ, जिस रिसर्च पेपर्स होते हैं उसमें बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड नहीं की होती, तो हम इसके एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में वो चीज़ें गिवन नहीं होंगी तो हम एक तरीके से इसको एज कॉन्टेक्स्ट पास करवा सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल एजेंट्स के अंदर। इसके अलावा बाकी तो चीज़ें मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल थी नहीं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें थी वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर चीज़ें थी वो हमें पता थी पहले कि हम किस तरह कर सकते हैं, हम उसको वर्क अराउंड करके किस तरह कर सकते थे। इसको भी हम वर्क अराउंड कर सकते हैं, लेकिन चीज़ बहुत मैसी हो जाएगी अगर हम इसको करते हैं ना, क्या नाम है, कस्टम कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल एजेंट्स को करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड मतलब हर बार किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो वो बड़ा चीज़ ख़राब हो जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा अच्छा चीज़ है। ठीक है, और मैं इसको ना पिन कर देता हूँ कमेंट्स के अंदर ताकि ज़्यादा हम ये चीज़ समझ सकें। वैसे तो मैं कल स्ट्रीम एंड करते हैं। ठीक है, कल मैं कोशिश करता हूँ एक नोटबुक हम देख लेंगे कि जो जिसकी बेसिस पे हम चेक कर सकें कि एजेंट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि अपनी भी कोई कस्टम नोटबुक्स बना लूँ जिसके अंदर हम शो कर सकें कि हमारे जो एजेंट्स हैं कौन कौन से एजेंट्स हैं कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट वाले की भी बेसिस हो जाएंगी, इसको भी मैं कोशिश करूँगा समझ लूँ कि क्यूरी प्लानिंग वाली जो चीज़ है ना, क्योंकि एक तरीके से हम मल्टीपल क्यूरीज ऐड करके मेरे ख्याल से कर सकते थे, तो हमें शायद इसको एज अ टूल लेके टूल प्लानिंग के तौर पे ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। ठीक है, लेकिन खैर वी विल सी टुमारो कि एक नोटबुक में हम देख लेंगे कि किस तरीके से चीज़ हम देख सकते हैं और इनको यूजेज का तरीका क्या है। और तो हमारी चीज़ें रह गई थी, एक तो हमारी ये चीज़ थी कि क्यूरी प्लानिंग जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम हो रही है अभी हमें,
तो क्यूरी प्लानिंग पे एक चीज़ देखेंगे और एक नोटबुक पे देखेंगे। उसकी बेसिस पे हमारे एजेंट वाला सेक्शन कवर हो जाएगा और फिर हम डीप डाइव कर सकते हैं बड़ी एग्जांपल्स पे कि बड़ी एग्जांपल्स किस तरीके से बन रही हैं, बड़ी प्रोजेक्ट्स किस तरीके से बन रहे हैं रैक के, ठीक है। डॉक्यूमेंट सर्च इंजन किस तरीके से पूरा लामा इंडेक्स को यूज़ कर रहा है, एजेंट्स को यूज़ कर रहा है, सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है। शायद मैं कोशिश करूँगा ओपन एआई की कुछ चीज़ें ताकि डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास ओपन एआई का कुछ पड़ा हो, ठीक है, ताकि डिमॉन्स्ट्रेशन तो कम से कम हो जाए। लेकिन जब जो प्रोजेक्ट्स करेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स करें, ओपन सोर्स मॉडल्स यूज़ करें, ओपन एआई यूज़ ना करें, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई एम एंडिंग द स्ट्रीम नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वट एवर यू आर डूइंग। बाय बाय।